हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ना, काफ़ी कमेंट आए थे उसके लिए। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि आप कभी भी मार्केट जाते हैं ना कपड़ा लेने के लिए, तो आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि हमें हमारी जो कुर्ती है या पैंट प्लाजो जो भी है वो कितने कपड़े में बनेगा और हमें कितना कपड़ा लेना चाहिए। क्योंकि जब आप मार्केट जाते हो ना, तो जो दुकानदार होता है वो आपको बोलता है कि मैडम इतना ले लीजिए, इतने में बन जाएगा, इतना ले लीजिए, इतने में बन जाएगा। हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा ही बता रहा हो थोड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, उनको भी अपना कपड़ा बेचना होता है। तो अगर हमको पता रहेगा ना कि हमारा जो नाप है, हमारा जो मेज़रमेंट है एग्जैक्ट वो कितना है, तो हमें सिर्फ उतना ही कपड़ा लेना होगा और जो एक्स्ट्रा है वो नहीं लेना होगा। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखना एंड तक और स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे ना तो बीच में से चीज़ें छूट जाएंगी और फिर उसी के बारे में कमेंट आएंगे कि मैम ये तो बताया नहीं। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखना। तो फ्रेंड्स, पहले बात हम करते हैं कुर्ती की। जो कुर्ती होती है, शॉर्ट कुर्ती या लॉन्ग कुर्ती, और आप उसको एग्जैक्ट अपने मेज़रमेंट से कैसे ले सकते हैं। तो लेंथ की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, नॉर्मली क्या होता है, ये हमारा जैसे चौड़ाई होती है कपड़े की और ये हमारी लंबाई। ये पेपर में मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ये हमारी चौड़ाई तो एक बार इस तरीके से फोल्ड किया और फिर इस तरीके से फोल्ड किया। इस तरीके से लेकर हम अपने यहाँ पर कुर्ती ड्रॉ करते हैं और कटिंग करते हैं। स्लीव का क्या होता है कि साइड में से निकल जाती है, उसके लिए अलग से आपको लेंथ में कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो साइड में से निकलता है। तो इस तरीके से हमारी कुर्ती निकलती है। अब कई लोगों को क्या होता है ये भी समझ में नहीं आता कि 1.25 क्या होता है, 1.25 क्या होता है, तो ये मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अब देखिए 10 नंबर का ही वो होता है फ़र्क, कम करना होता है या ज़्यादा करना होता है, उसी को नापना होता है। जैसे कि हमारा अब जो हमें 1 मीटर चाहिए, तो आपको 1 मीटर पता है। तो फ्रेंड्स, 1 मीटर में कितना इंच होता है? 1 मीटर में होता है 39 इंच, पर हम 40 लेके चलते हैं, राउंड फिगर हमने अच्छे से समझ में आएगा 40 इंच का। तो 40 इंच होता है 1 मीटर, और इसमें सेंटीमीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है और 40 इंच का 1 मीटर होता है। ये जो छोटा नंबर है ना, ये जो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक नंबर है, ये सेंटीमीटर इसको बोला जाता है। और अगर ये 100 हो गया तो ये पूरा 1 मीटर है। और इसको इस तरीके से पलटाएंगे हम, तो ये 39-40 के बीच में इस तरीके से 100 सेंटीमीटर आता है। तो 40 को हम मान के चलते हैं कि हमारा 1 मीटर है। ठीक है। अब 1.25 मीटर किसे बोलेंगे? इसमें से 40 में से ना आप 10 इंच कम कर लेंगे, जो कि 30 इंच होगा, तो इसको आप 1.25 मीटर बोल सकते हैं। अब 1.25 मीटर कितना होता है? 40 से 10 इंच, 10 नंबर ज़्यादा, मतलब 10 इंच ज़्यादा, ये होगा हमारा 1.25 मीटर। तो इस तरीके से देखना पड़ता है। उसी प्रकार 1.5 मीटर का तो पता है हमारा कि पूरा 60 इंच का हमारा 1.5 मीटर होता है, मतलब कि ये 40 और 20 इंच और, तो ये हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से 1.25 मीटर, जो कि 2 से कम होगा, 10 इंच कम होगा, तो 70 इंच का हमारा 1.25 मीटर होगा। मतलब 10-10 इंच को ही देखना है इसमें। आप दुकान वाले के पास जाएंगे ना, तो आप उनको ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 मीटर 5 इंच कपड़ा दे दें। आप उनको ऐसे बोल सकते हैं कि 1.25 मीटर कपड़ा दे दें। तो 1.25 मीटर कितना होता है? 1 मीटर मतलब 40 इंच और 10 इंच मतलब 50 इंच। तो ये हमारा 1.25 मीटर होता है। इस तरीके से आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि हमें ना, जैसे अगर कोई भी कपड़ा चाहिए ना, अब जैसे हमने 45 इंच का ही चाहिए, हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 45 इंच, पर हम 45 इंच तो नहीं ले सकते ना। उसको दुकान वाले को हम क्या बोलेंगे कि हमें 1.25 मीटर फैब्रिक दे दें, जो कि 50 इंच का होगा। तो इस तरीके से दुकान वाले देते हैं। अब आपको अगर कुर्ती की लेंथ कितनी बनानी है उसको आपको देखना पड़ेगा। आपको पता ही होगा कि मुझे इतनी कुर्ती की लेंथ पहननी है, उसमें 2 इंच और ऐड करना है। जैसे कि हमारी जो कुर्ती की लेंथ है ना, वो हमने पहननी है 42 पहननी है, इसमें 2 ऐड किया तो ये हो गया 44। तो अब ये किस में आएगा? क्योंकि कुर्ती जो होता है हम डबल से बनाते हैं। अगर ये 1.25 मीटर में आ रहा है ना, तो इसका आपको डबल कर लेना है, तो जो कि होगा 2.25 मीटर। क्योंकि ये देखिए, ये अगर हमारा 1.25 मीटर फैब्रिक है इतना आधे में, पर हमने बैक का भी चाहिए होता है, फ्रंट का भी चाहिए होता है, दोनों चीज़। ये तो हमारा 1.25 हो गया, 44 हो गया ये लेंथ, जो कि 1.25 मीटर हो गया। पर हमें इसको इस तरीके से कुर्ती को बनाना रहता है, तो अब आपको इसमें चाहिए 2.25 मीटर। तो इसमें जो है ना आपकी 42 मेज़रमेंट की जो रेडी तैयार कुर्ती आपको इसमें मिलेगी।
पर अगर आपका जैसे 35 आपको लेंथ पहननी है, मतलब 1 मीटर से कम 35 का लेंथ पहनना है आपको, तो आपका 2 मीटर में फैब्रिक में आराम से बन जाएगा, फोल्डिंग का भी हो जाएगा और जो भी मार्जिन होगा वो हो जाएगा। तो अगर 35 या 36 इंच का लेंथ है ना आपकी कुर्ती का, आपको रेडी तैयार रखना है, तो आपका 2 मीटर फैब्रिक में आराम से हो जाएगा। और अगर और लेंथ आपको ज़्यादा पहननी है कुर्ते की, मतलब अगर 42 तो मैंने बोला कि आपको 2.25 मीटर लगेगा, पर आपको पहनना है 45-46 इंच का लेंथ पहनना है कुर्ती का, या फिर 48 का लेंथ पहनना है, तो उसमें आपको 2.5 मीटर फैब्रिक लगेगा। 48 में आपको 2.5 मीटर का फैब्रिक लगेगा, उसमें अच्छे से लेंथ निकल आएगी, फोल्डिंग का भी हो जाएगा। पर अगर आपको जैसे 48 से भी ज़्यादा का लेंथ पहनना है, जैसे 50 का कुर्ती, कई लोग लंबे होते हैं और लॉन्ग लॉन्ग कुर्तियाँ पहनना पसंद करते हैं, तो उसमें ना आपको जैसे अब आपको 50 इंच का लेंथ बनाना है, तो अब 2.5 मीटर में तो वो होगा नहीं, तो आपको 3 मीटर लेना होगा। इस तरीके से लेना होता है। स्लीव की चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो साइड में फैब्रिक होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इस तरीके से हमारा ये फैब्रिक होता है, हमारी ये चौड़ाई होती है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे चौड़ाई में तो इस तरीके से तो हमारा कुर्ता बनेगा नहीं, मतलब ये फोल्ड एक और ये फोल्ड, ये तो बहुत चौड़ा हो जाता है ना, तो हमारा कुर्ता यहाँ तक बनेगा। ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा रहेगा ये हमारे स्लीव में और नेक में जो भी कपड़ा यूज़ होगा उसमें ये चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गई कि आप अपना मेज़रमेंट निकाल के और इस तरीके से आप कुर्ता ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात हुई हैवी साइज़ की, जिस तरीके का मैंने आपको बताया ना, ये हैवी साइज़ का बताया। जैसे आप मुझे भी देख सकते हैं, तो मैं भी इसी तरीके से कपड़ा खरीदती हूँ, मैं भी हेल्दी हूँ, तो मैं इसी तरीके से कपड़ा लेती हूँ अपने लिए। पर अगर कोई पतला दुबला, कोई पतली दुबली लेडीज़ है, मतलब उसकी जो चेस्ट का साइज़ है ना 35 इतना आ रहा है, 35 तक, तो आपको ना इस तरीके से लपेटना नहीं रहता। जैसे एक बार हमने ये लपेटा इस तरीके से लंबाई में और फिर ऐसे किया, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कपड़ा फोल्ड करेंगे, ये देखिए। अगर किसी की 35 चेस्ट है, तो मतलब पतला दुबला कोई इंसान है, तो उसकी बता रही हूँ मैं, 35 चेस्ट के अंदर वाले जो भी हैं, पहले एक बार इस तरीके से फोल्ड किया, फिर इस तरीके से फोल्ड किया, तो अब इसी में लंबाई निकल जाएगी उनकी। मतलब हमने ऐसे नहीं फोल्ड किया, ऐसे हैवी साइज़ के लिए फोल्ड किया। और अगर कोई पतली दुबली लड़की है या लेडीज़ है, तो उसको एक बार ऐसे फिर ऐसे, ये देखिए अब इसी तरीके से निकल जाएगी। तो अब कितना मीटर फैब्रिक लेना है, तो फ्रेंड्स अगर आप पतले दुबले हो तो आपका 1.5 मीटर फैब्रिक में ही अच्छी लॉन्ग कुर्ती बन जाएगी, स्लीव भी निकल जाएगी। या 2.25 मीटर ले लें, अगर आपको लॉन्ग स्लीव पहननी है तो इस हिसाब से 2.25 मीटर में आपकी लॉन्ग कुर्ती बन जाएगी, लॉन्ग स्लीव निकल जाएगी। तो ऐसे लें जो पतला दुबला इंसान है। और फ्रेंड्स एक बात और बता देती हूँ कि ये हमारी चौड़ाई है ना, ये जो मार्केट में मिलता है ना, ये 42, 44 का भी कभी कभी ये चौड़ाई मिल जाता है, कभी कभी 40 का मिलता है, तो नॉर्मली इतना ही होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई फैब्रिक ऐसा होता है कि जिसमें ये चीज़ ना 60 इंच की आती है, मतलब ये चौड़ाई 60 इंच की आती है। तो उसमें क्या करना है, ऐसे अगर 60 इंच का चौड़ाई आए ना, तो जो हैवी साइज़ के होते हैं ना, उनका भी इस तरीके से फोल्ड करके उनका बन जाता है। अगर 60 इंच का चौड़ाई का कपड़ा है तो भी आप 1.5 मीटर ले सकते हैं। अगर 60 इंच का उसका चौड़ाई है तो भी हैवी साइज़ जिसका बनाना है वो 1.5 मीटर ले सकता है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई कुर्ते की बात। अब हम करते हैं सलवार की बात कि सलवार में कितना कपड़ा लगता है। सलवार, पैंट, प्लाजो, धोती, ट्यूलिप सलवार, इनमें ना सब में 2.25 मीटर फैब्रिक लगता है। 2.25 मीटर बहुत होता है। सलवार में अगर किसी को हैवी पहननी है, अच्छी खुली डुल्ली पहननी है, तो वो 2.5 मीटर फैब्रिक ले सकता है। नहीं तो धोती सलवार हो गई, ट्यूलिप सलवार हो गई, या पैंट हो गई, प्लाजो हो गया, इसमें 2.25 मीटर लगता है हैवी साइज में भी। बात करें पटियाला सलवार की, तो एक जो नॉर्मल एवरेज लेडीज़ होती है ना, मतलब मीडियम साइज़ का, तो 3.5 मीटर में उनका पटियाला सलवार बन जाता है। बट अगर कोई ज़्यादा ही हैवी लेडीज़ है, मतलब मैं तो हैवी हूँ, पर मुझसे भी अगर ज़्यादा कोई हैवी लेडीज़ है, तो वो बोल रही है कि मुझे पटियाला सलवार पहनना चाहिए, वैसा ही घेर आना चाहिए, तो उसका 3.5 मीटर में नहीं बन सकता। उसका आपको लेना है 5 मीटर, जब जाके उसका पटियाला का लुक आएगा। नहीं तो फिर 3.5 मीटर आप हैवी साइज में ले रहे हो तो वही सिंपल लुक ही आएगा। तो हैवी साइज जो ज़्यादा हैवी लेडीज़ है, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, उनको 5 मीटर में उनका पटियाला बनेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया। अब बात करती हूँ मैं अम्ब्रेला की, अम्ब्रेला सूट में, तो उसका किस हिसाब से लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अम्ब्रेला सूट को ना हम इस तरीके से फोल्ड करते हैं, एक बार 2 फोल्ड है, और इस तरीके से इसकी हम कटिंग करते हैं। ये देखिए,
ये राउंड में हमारी कटिंग होती है इस तरीके से, यहाँ से हमारी कमर निकलेगी इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये ना हाफ सर्कल वाला वो हो गया अम्ब्रेला फ्रॉक हाफ सर्कल में। इसके लिए आपको कितना फैब्रिक लगेगा, इसके लिए आपको लगेगा 4 मीटर। अगर आप हाफ सर्कल बना रहे हैं तो 4 मीटर ले ले फैब्रिक। मैं इस हिसाब से बता रही हूँ कि आपको थोड़ा ज़्यादा ही पड़ जाए, कम ना पड़े। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुर्ती का तो आपको बता दिया, क्योंकि कुर्ती सीधी रहती है तो उसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया कि आपको कोई जितनी भी लेंथ है ना उसके हिसाब से आप ले 2 इंच प्लस करके फोल्डिंग के लिए। बट अम्ब्रेला में ऐसा नहीं है। अम्ब्रेला में जो मैं आपको बता रही हूँ ना 4 मीटर, तो क्योंकि कोई पतली है कोई हेल्दी है तो उसके लिए मैं पूरा हिसाब से एक जो बेसिक में आता है वो बता रही हूँ कि मोटे को भी हो जाए और पतले को भी हो जाए, उसके हिसाब से बता रही हूँ। ये है हमारा हाफ सर्कल। हाफ सर्कल अम्ब्रेला पहनना है, यहाँ पे इसका जो ऊपर चोली है वो अटैच होगी और ये हाफ सर्कल हुआ, तो इसमें आपको लेना है 4 मीटर फैब्रिक। ऐसे ही अगर फुल अम्ब्रेला है ना, पूरा घेर वाला अम्ब्रेला है, तो उसमें 6 मीटर लेना है। तो इस तरीके से लेना है। कलियों का भी ऐसा ही है, जैसे 1 मीटर में ना आपकी 6 कलियां आराम से निकल जाती है 1 मीटर में। तो अब आप उसका हिसाब लगा लो कि 1 मीटर में अगर 6 कलियां निकल रही हैं, तो अब आप जैसे 24 कलियों का बना रहे हैं तो उसके लिए कितना मीटर लगेगा, 36 कलियों का बना रहे हैं तो उसमें कितना मीटर लगेगा, ये आप मेजरमेंट कर सकते हैं। और चोली का अलग से उसमें ऐड कर लें 1 मीटर और, चोली और स्लीव के लिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और मैं बता देती हूँ आपको, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, आपको जैसे आपको अभी कपड़ा खरीदने जाना है और आप मुझे कमेंट करें कि मैम मेरा ना 3 साइज आपको मेरे को बताने हैं, आपकी फुल लेंथ का, चेस्ट का और कमर का, ये 3 साइज आपको मेरे को बताने पड़ेंगे कमेंट में। और मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कि आपको इसमें कितना कपड़ा लगने वाला है। क्योंकि अभी जो मैं आपको ये अम्ब्रेला को बता रही हूँ ना, ये ऐसे बता रही हूँ कि आपका इसमें कपड़ा बचे, कम ना पड़े, तो इसलिए मैं इतना बता रही हूँ। आपको एग्जैक्ट पूछना है कि अम्ब्रेला में या फिर जो कलियों वाला आप कुर्ता बनाते हो उसमें कितना लगे, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं कोशिश करती हूँ कि आपका ना एक ही दिन में जब आप कमेंट करो ना, उसी दिन उस कमेंट का जवाब मैं दूँ। आपको क्या लिखना है, अपनी फुल लेंथ लिखना है और चेस्ट का आपका मेजरमेंट, चेस्ट की गोलाई लिखनी है आपको। ये 2 नाप मेरे को चाहिए, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी कि आपको इतना कपड़ा। और अगर कलियों वाला बना रहे हो आप, तो आपको कलियां भी बतानी कि आप मुझे इतनी कलियों का बनाना है, 24 कलियों का बनाना है, 36 कलियों का। और अगर अम्ब्रेला बना रहे हो तो आपको फुल सर्कल बनाना है या हाफ सर्कल, ये 2 चीज़ें मेरे को आपको बतानी है। लेंथ हो गई, चेस्ट हो गई, और आप कौन सा वाला अम्ब्रेला बना रहे हैं या कितनी कलियों वाला बना रहे हैं, ये मुझे कमेंट में लिखना है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसी दिन आपको जवाब दे दूँ उसका कमेंट का, और एग्जैक्ट मेजरमेंट बता दूँ कि आपको कितना फैब्रिक लगने वाला है। मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट के सारे जवाब दूँ, बट कोई कमेंट ऐसे रह जाते हैं जिसने कभी एक कैसे, मतलब किसी ने पूछ लिया मैडम ये फ्रंट खींचता है, तो इसका मैं कमेंट में कैसे जवाब दे सकती हूँ, इसका तो मैं समझा के जवाब दे सकती हूँ ना। तो उस टाइप के कमेंट रह जाते हैं तो मैं नहीं दे पाती हूँ। बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको सारे कमेंट के जवाब दूँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ आपके मन में डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका जवाब देने की। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।